थी ना कि मतलब मेरे दिमाग में कोई बुरी चिंता आई तो मैं मेडिटेशन करके उस चीज को मैं रोक लूं या कंट्रोल कर लूं अपने आप को। इस टाइप की कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में तो कभी है नहीं। मैं अभी नहीं है अपनाती ना, हूँ। नहीं है ना, बिल्कुल है। सजदा पोजीशन है ना, पिछवाड़ा ऊपर और सर नीचे। अच्छा समीर भाई, मुझे आपसे कुछ बतानी थी। एक्चुअली अभी तो एक्स मुस्लिम्स पता नहीं क्यों अभी उतने दिख नहीं रहे हैं स्ट्रीमिंग में। मैं तो आप ही को देखती हूँ कि आप वीडियो बनाते हो, बाकी उतने मुझे कुछ नहीं मिलते। एक्स मुस्लिम साहिल ने तो फिर से अब वापस आए, लेकिन अभी उतना एक्टिव नहीं है पहले की तरह। अच्छा मुझे ना एक मैंने फैसला ली है कि मुझे ये लगता है कि मैं फ्री थिंकर की मतलब फ्री थिंकर बन के मैं नहीं जी सकती, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी है। मानिए कि मैं अभी मेरी पोजीशन बताऊं तो मैं एक डेइस्ट एग्नोस्टिक हूँ। मतलब डेइज्म होता है ना कि कोई रिलीजन के सिवा कोई गॉड को मानना है, ठीक है। और एग्नोस्टिज्म के साइड में हूँ मैं, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपका पॉइंट आ रहा है, हाँ। बताइए। तो प्रॉब्लम ये है समीर भाई कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, यदि मैं तभी उनको तो बताना ही पड़ेगा, मतलब आज से 3-4 साल बाद जब मैं थोड़ी स्टेबल पोजीशन में आऊंगी, तो वो मतलब अपनी पूरी कोशिश करेंगे मुझे तौबा करवा के वापस इस्लाम में लाने की। हाँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना दूसरे रिलीजन को भी थोड़ा पढ़ा जाए। क्योंकि देखिए, जब आप किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं अपनी खुद की इच्छा से, तब आपको रिकन्वर्ट करा के इस्लाम पे लाना उतना आसान नहीं है। लेकिन जब जब मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं, मैं तो रिलीजन नहीं मानती, मैं बस यही इंडिपेंडेंट एक क्रिएटर मानती हूँ, तो बहुत आसान होता है उनके लिए रिकन्वर्ट कराना। तो मेरा एक सवाल था समीर भाई। जी मेरी एक इकलौती दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एक हिंदू लड़की। वही मेरी इकलौती दोस्त है, मेरी और कोई दोस्त भी नहीं है। मतलब मुसलमानों से तो दोस्ती करने में भी डर लगती है कि पता नहीं मुंह से कभी निकल जाए वो बात। तो उस लड़की ने मुझे बोल रही थी कि देखो, तुम भी तो एक सनातनी ही हो, तुम क्रिएटर को मानती हो, तुम कर्म फल में विश्वास रखती हो, तुम मेडिटेशन करती हो। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती, इवन मैं तो मूर्ति पूजा को लॉजिकल मानती भी नहीं, और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन वो लड़की मुझे बोल रही थी नहीं नहीं कि सनातन के हिसाब से तुम भी सनातनी हो, तो क्या ये बात सच है? देखिए, मैं सनातन पे तो आपको बहुत बाद में जवाब दूंगा, आई मीन बाद में। पहले मैं आपको, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये 1 in million है। आज तक इस टॉपिक के ऊपर सवाल मुझसे किया नहीं गया, और मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत दिनों से बात करना चाहता था, लेकिन अपनी तरफ से बात करना मुनासिब नहीं होता सारा जी। आज आपने सवाल करके मुझे मौका दिया कि मैं इस चीज को, इस इश्यू को कवर करूं और इस पे बात रखूं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आज आपके जरिए से, आपके सवाल के माध्यम से मैं एक चीज आप क्लियर करना चाहता हूं, जो शायद मेरी बात शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन आपको जरूर समझ में आएगी और पसंद आएगी, क्योंकि आप इसकी जरूरत फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और आप इस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं और आप इस तरीके से सोच रहे हैं। तो जिन्होंने सोचना शुरू नहीं किया उनको शायद ना समझ में आए, पर जो ऑलरेडी सोचना शुरू कर चुके हैं उनको ये बात समझ में आएगी। मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली और टू बी ऑनेस्ट आपके जरिए से सारे लोगों को बता देना चाहता हूं, देयर इज नो फ्यूचर फॉर एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम नाम का कोई फ्यूचर नहीं है, और ना ही आप अपनी सारी जिंदगी या सारी जनरेशन को एक्स मुस्लिम के सहारे ढो करके आप पार उतर सकते हो। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। अगर आपने इस्लाम को छोड़ दिया है, तो छोड़ने के बाद आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है, कन्वर्ट इनटू एनी रिलीजन और धर्मा विच इज यू लाइक। अब उस पर मैं बाद में बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हो, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है, आप एग्नोस्टिक और एथिस्ट बनकर के अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, जहां आपको इक्वली क्रिटिसाइज करना पड़ेगा और डिनाई करना पड़ेगा हर एक बिलीफ सिस्टम को, हर एक गॉड को, हर एक चीज को। आप ओपनली कहेंगे कि भाई मैं नहीं मानता किसी भी गॉड को, किसी भी चीज को, आई एम एथिस्ट, मेरा किसी मजहब से, किसी धर्म से, लगन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको ये पोजीशन पसंद आती है, आप इसमें सेटिस्फाइड हैं, एक एथिस्ट बनकर के, एग्नोस्टिक एथिस्ट बनकर के, तो वो रहें। लेकिन अगर आपको ये पोजीशन समझ में नहीं आती और आप कहीं ना कहीं अपने दिल में ये ख्याल करते हैं कि नहीं, कोई ना कोई गॉड तो जरूर है, तो कोई ना कोई पाथ भी जरूर होगा उस तक पहुंचने का, तो फिर आपको सर्च करना चाहिए, तलाश करना चाहिए, और जो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल है, जो ह्यूमनिस्टिक मॉरलिटी पे आपको सबसे ज्यादा करीब लगता है, जो साइंस के आपको सबसे ज्यादा करीब लगता है, जो नेचर के आपको सबसे ज्यादा करीब लगता है, और उस सच के, उस फैक्ट के आपको सबसे ज्यादा करीब लगता है, जिसको आप अपनी आंखों से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और डिनाई नहीं कर सकते, तो फिर आपको उन सारे पैरामीटर के ऊपर जज करके अपने लिए कोई अकीदा अख्तियार करना चाहिए।
अगर कोई ये कहता है कि जी मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं एक्स मुस्लिम हूं, तो ये कोई पोजीशन नहीं होती। आप एक्स मुस्लिम हो, पहले आप इसमें क्या बता रहे हो? आप ये बता रहे हो कि मैं पहले मुसलमान था, ठीक है, समझ में आ गया, पहले मुसलमान थे, यू आर एक्स मुस्लिम, अब क्या हो, व्हाट यू आर नाउ? तो देखिए इसका जवाब मुसलमान एक्स मुस्लिमों के पास नहीं होता। वो या तो कहते हैं मैं ह्यूमनिस्ट हूं, भाई ह्यूमनिस्ट कुछ नहीं होता, ह्यूमनिस्ट सारे हैं, जो भी ह्यूमन है वो सारे ह्यूमनिस्ट हैं। ये बात अलग है कि ह्यूमन होने के बाद में ह्यूमनिस्टिक वैल्यू को तरजीह नहीं देते या इंसानियत को तरजीह नहीं देते और ऐसे काम करते हैं कि इंसानियत के खिलाफ वो काम होते हैं, बट ह्यूमन सारे हैं, इंसान सब हैं। तो कोई आप अकेले इकलौते ह्यूमनिस्ट पैदा नहीं हो गए। तो या तो आप रह सकते हो एग्नोस्टिक एथिस्ट, या तो आप रह सकते हो बिलीवर। तो भाई मेरा पर्सनल सजेशन ये है, रीड, पढ़ो, समझो, जज करो, और उसके बाद जो सबसे आपको बेस्ट लगे वो आप अपना लो। मैं कभी यहाँ प्रीच नहीं करता सारा जी, मैं कभी नहीं बोलता। आपने कहा कि आपकी एक दोस्त है जो सनातनी है, हिंदू है, आपकी अकेली दोस्त है, वो आपके टच में, आप उससे बात करते हो, दिल की बात करते हो, आप उससे चीजें शेयर करते हो, आप उससे इन्फ्लुएंस हो। तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसी से इन्फ्लुएंस हो करके या किसी की तबलीग के बाद आपने कोई रिलीजन अपना लिया, तो भी आप कल चल के पछताओगे, क्योंकि मैं ऐसा करके एक बार पछता चुका हूं। मैंने किसी से इन्फ्लुएंस होकर के क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया बिना पढ़े, 15 दिन में मुझे अफसोस हुआ और 15 दिन में मैंने उसको छोड़ दिया, और मैं पछताया, आज तक पछताता हूँ कि मैं क्यों 15 दिन का क्रिश्चियन बना था किसी से इन्फ्लुएंस होकर। लेकिन उसके बाद मैंने इरादा किया कि भाई मैं नहीं अपनाऊंगा कोई रिलीजन, कोई धर्म। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला जिंदगी में एक किताब पढ़ने का, जिस किताब का नाम श्रीमद् भगवत गीता। मैंने वो पढ़ी, और जो जो मेरे थॉट्स थे, जो जो मैं चाहता था एक रिलीजन में होना चाहिए, या जैसा मैं सोचता हूं कि अगर कोई गॉड है तो उसको कैसा होना चाहिए, ये नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और हमारे होने का सबसे सटीक जवाब मुझे कहाँ मिल सकता है। तो जब उन सारे सवालों का जवाब मुझे श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ के मिला, तब मैंने कहा दिस इज माई पाथ एंड आई एम सनातनी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सनातनी डिक्लेयर कर दिया मैंने अपने आप को गीता पढ़ के, तो मैं अब वो सारे काम करने लगूं जो सनातनी करते हैं, यानी कि कोई मंदिर जाकर के पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई गौमूत्र पी रहा है। भाई ऐसा होता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। कोई जो है मंदिरों पर जाकर के जानवरों की बलि दे रहा है। तो जो वो गलत काम कर रहे हैं, या वो जातियों में बटे हुए हैं, वो एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानते हैं, तो अब ये जरूरी नहीं है कि मैं सनातन मैंने अपना लिया गीता को पढ़ के तो मैं भी उनकी तरह वो चीजें करूं जो वो कर रहे हैं। नहीं, मेरे ऊपर वो लाजमी नहीं है। मेरे को जो चीज चाहिए थी मैंने वो चीज तलाशी, और जो चीज मुझे जहां मिली मैंने उसको अपना लिया। इससे आगे की गलत चीजों को मैं नहीं अप्रिशिएट करता, ना मैं अपनाता, ना मैं फॉलो करता। मुझे जितना चाहिए था उतना मिल गया, उतना मैं फॉलो करता हूँ। सो दिस इज माई चॉइस। वैसे ही हर एक इंसान की अपनी एक चॉइस होती है, अपनी एक खोज होती है। वो खोज आदमी को, वो तलाश आदमी को खुद करनी पड़ती है। जब आपको वो तलाश पूरी आपकी हो जाए, जो आप तलाश रहे हो वो आपको मिल जाए, जहां मिल जाए वहां अपना लो। मेरा तो सिर्फ ये कहना है। सो देयर इज नो फ्यूचर फॉर हाँ एक्स मुस्लिम टैग ओनली, दैट्स व्हाई आई रिमूव्ड एक्स मुस्लिम बिफोर माय नेम। मेरे अपने नाम के सामने एक्स मुस्लिम समीर हमेशा लगाया पैनल पे। आज आपको मेरे नाम के सामने एक्स मुस्लिम समीर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मेरा डॉक्यूमेंट में भी नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। और चतुर्वेदी में मैं बता दूं कि मैंने चतुर्वेदी इसलिए नहीं लगाया कि मुझे पंडित बनना था या चार वेद का मैं ज्ञाता हूं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। चतुर्वेदी भी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि भारत के अंदर एक रिचुअल होती है जिसको कहते हैं घर वापसी, और उसमें गोत्र दान देता है कोई एक आदमी, अपना 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 टाइटल देता है, अपना सरनेम देता है। तो मुझे वो टाइटल विनय कृष्ण चतुर्वेदी उर्फ तुफैल चतुर्वेदी ने दिया, तो मैंने उनका टाइटल लिया चतुर्वेदी एज अ ऑनर। मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ, मैं चार वेद का ज्ञाता नहीं हूँ, और मेरे लिए ये कोई टाइटल नहीं है कि जी मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सनातनी हूँ। ना मैं पंडित, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं शूद्र, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं कायस्थ, मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम ह्यूमन ओनली एंड आई एम सनातनी ओनली। आई एम द फॉलोवर ऑफ श्रीमद भगवत गीता, आई एम द फॉलोवर ऑफ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। यही मेरी रियलिटी है। तो बहन मैंने तो अपने लिए रास्ता तय किया, सफर किया, चीजों को तलाश किया, और एक कंक्लूजन पे मैं पहुंचा। मैं आज उस कंक्लूजन मैंने भी दूसरे रिलीजन को पढ़ने की कोशिश की। क्रिश्चियनिटी के बारे में मेरा, देखिए मुझे पहले पहले तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि जीसस मैसेजेस थे कि प्यार ही ईश्वर है, ये मुझे अच्छी लगी। मतलब मोहम्मद से तो बहुत बेहतर है, मैं इंसानियत के हिसाब से कंपेयर करूँ तो। लेकिन क्या है ना कि वही सेम चीज है कि जो क्रिश्चियन नहीं है वो हेल में जाएंगे। मेरा तो इस्लाम छोड़ने का मेन रीजन यही था कि मेरे दिल में सवाल आया था कि कोई खुदा ऐसा कैसे हो सकता है कि जो उसे नहीं मानता उसे बोल रहा है कि वो जहन्नम में देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो किसी ने रेप किया है, तो क्या वो भी उसके सामने कम पापी है जो नहीं मान रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे फेयर नहीं लगा। और तभी से ही मेरा, तब मैं सिर्फ 13 साल की थी तब, जब मुझे ये एहसास हुआ, बहुत सालों से। उसके बाद मैंने और भी जितना मैंने पढ़ा उतने मुझे सवाल आए, और उतनी मुझे जो फॉल्ट है वो दिखने लगी। तो अभी फिलहाल क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि मेरी माइंडसेट इतनी क्रिटिक जैसी हो गई है कि जिस भी रिलीजन को मैं पढ़ने जाती हूँ मुझे सवाल आते हैं। जैसे सनातन में
देखिए अच्छा रिलीजन है डेफिनेटली, इस्लाम से तो बहुत अच्छा, बेहतर है। आप आगे जाएं उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ सारा जी, रुकिए। आपने क्रिश्चियनिटी बात की, आप सनातन का, ठीक है, आइए आपको सुनिए। देखिए सारा जी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप खुद स्टडी कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग जिस तरीके से फंक्शन होता है ना, आप जिस तरीके के आर्गुमेंट अपने माइंड में सोचते हो, उसी के बिहाफ पे आपको किसी चीज को सही और गलत जज करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं भाई क्रिश्चियनिटी में ये प्रॉब्लम है या क्रिश्चियनिटी में ये खूबियां हैं, तो वो आपके लिए इनवैलिड है, आपके लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आपके लिए सिर्फ वो चीज मैटर करती है जो आपके माइंड थॉट, आपके थॉट्स में, आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो आपके लिए वैलिड है, वो आपके लिए मैटर करते हैं। मैं आपको ऐसी हाँ, कोई यही चीज बता दूं प्रॉब्लम जो आपके मुझे माइंड में, जी एक सेकंड बस क्रिश्चियनिटी में। सारा बहन, जस्ट गिव मी 1 मिनट टू कंप्लीट। तो मैं आपको ऐसी चीज बता दूं बेहतरीन, अच्छी, जो आपके माइंड में नहीं आ रही, या मैं आपको ऐसी चीज बता दूं बुरी जो आपके माइंड में नहीं आ रही, तो वो आपके लिए मतलब आपके लिए मैटर ही नहीं करती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप से पहले पूछिए, आप अपने आप को पहले तलाशिए कि आप क्या चाहती हैं। अब फिर उसके बिहाफ पर जब आप उनको सामने रख करके स्टडी करेंगी, आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको क्या चुनना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी स्टडी कीजिए। हाँ, लेकिन यहां तक आपने ये कहा कि मैं रिलीजन की स्टडी कर रही हूं, तो एज ए सनातनी मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकता हूं, इसलिए सजेशन नहीं दे रहा हूं। मैं आपको ये भी क्लियर बता दूं कि आप उसे पढ़ करके उसमें कन्वर्ट हो जाओ ना, बस मैं आपको इसलिए सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप सच में तलाश कर रही हैं, तो आपके माइंड में जो भी क्राइटेरिया है उनको सामने रख करके एक बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लें आप, स्टार्ट से एंड तक। 700 श्लोक है, 590 आंसर है और कुछ क्वेश्चन है। तो आपके माइंड में, मैं ये नहीं कर रहा आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएंगे पढ़ते हुए, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि गीता है ही ऐसी कि आपके मन में सवाल आए। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप गीता को बीच में पढ़ना छोड़ना मत अपने क्वेश्चन की वजह से। जैसे ही आप गीता का एक अध्याय पढ़ोगे, उसमें आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको आपने नोट डाउन करना है, एक डायरी में, एक पेपर पे लिख लेना है। उसके बाद आपने अगला चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको जो उसमें आएंगे वो डाउन कर लेना, और फिर थर्ड पढ़ना है। जब आप गीता को पूरा पढ़ लेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, कि जितने क्वेश्चन आपने लिखे होंगे पेपर पे, वो सारे आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे टिल द एंड ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। आपके पास कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, सबके आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे एंड तक। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन फिर भी आपका बच गया पूरी गीता पढ़ने के बाद, आपको समझ में नहीं आया, तो आप किसी पढ़े लिखे आदमी के पास जाइए जिसने गीता पढ़ी हो, समझी हो, उसको जाकर के वो क्वेश्चन कीजिए। वो आपको गीता के रेफरेंस से ही उसका जवाब दे देगा। हो सकता है आपने पढ़ा हो बट आप उससे रिलेट ना कर पाई हो, समझ ना पाई हो। आप चाहो तो मेरे पास भी आ सकती हो क्वेश्चन लेकर के अपना, लेकिन क्वेश्चन आपने तब लेकर के आने हैं जब आप गीता को पूरा पढ़ लेंगे। अधूरा बीच में पढ़ करके क्वेश्चन मत लेके आना, क्योंकि आपका जवाब आपका वेट कर रहा है अगले चैप्टर में। अच्छा, अच्छा, एक कल्चरल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? इससे गीता का कोई कनेक्शन नहीं है, हिंदुइज्म के ऊपर ही कल्चरल क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। देखिए, मैं जहाँ से आई हूँ पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पे ना लोगों के अंदर फिश खाना, मीट खाना, ये बहुत कॉमन बात है हिंदुओं के अंदर। बीफ नहीं खाते ये लोग, लेकिन मछली खाते हैं बहुत ज्यादा, और मीट भी खाते हैं, नॉर्मल चिकन वगैरह, मटन वगैरह। तो मैंने सुना है, मतलब मैंने देखा कि ये लोग वीडियोज में बोलते रहते हैं कि मीट खाना हिंदू के लिए पाप है। तो अच्छा, यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आई थी कि देखिए, पेड़ पौधे उनके भी तो जिंदगी होती है ना, उनकी भी लाइफ है। तो अब बहुत से लोग बोलते हैं कि वो तो पेन फील नहीं करते, लेकिन ये भी मुझे सही आर्गुमेंट नहीं लगा। मुझे लगा कि कोई इंसान पेन फील नहीं करता तो तुम उसे मान दोगे? तो मतलब हम, आपने वो डार्विन की वो थ्योरी पढ़ी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फूड चेन ऐसे ही चलता है कि जो, मतलब किसी ना किसी को आपको खाना होगा बचे रहने के लिए। आप मानिए दूध पी रहे हो, तो वो भी तो गाय के जो बच्चे हैं काफ, उसके लिए है, आप उसे खा रहे हो, पी रहे हो। तो मुझे ये चीज उतनी सही नहीं लगी, मतलब लॉजिकली। देखिए, मैं आपको इस सवाल का जवाब अभी चाहूं तो अभी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। मगर मैं फिर आपको वही बात कहूंगा कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। कारण इसका ये है, क्योंकि जो जवाब मैं आपको दूंगा, जरूरी नहीं कि वो जवाब आपको समझ में आ जाए और आप उससे अग्री हो जाए। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि पहले आप एटलीस्ट गीता पढ़ें, और गीता पढ़ने के बाद भी अगर आपके माइंड में ये सवाल बाकी रहा, तो आप आइएगा, फिर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है गीता पे, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अभी ठीक है, थैंक एक यू। छोटी सी बात मैं आपको कहता हूं इसके जवाब में, जवाब हाँ, नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूं। आपकी डायरेक्शन भटक गई है, उसको सही कर रहा हूं। अगर आप कुछ सनातनियों को देख करके ये समझेंगे कि कुछ सनातनी ये कह रहे हैं कि बीफ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे सनातनी खाते हैं, हिंदू खाते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी गलत होगा। और अगर आप कुछ ऐसे लोगों को देख करके ये कहेंगे जो कहते हैं कि बीफ खाना बहुत गलत है, जीव हत्या बहुत गलत है, तो भी गलत होगा।
क्योंकि आप इस वक्त ईश्वर को और धर्म को जो है ना लोगों के बिहाफ पर जज करने का काम कर रहे हैं, लोगों की इंटरप्रिटेशन पे जज करने का काम कर रहे हैं, ईश्वर की इंटरप्रिटेशन पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ईश्वर को और धर्म को समझना है तो आपको ईश्वर और धर्म की इंटरप्रिटेशन पे समझना होगा, लोगों की नहीं। लोग तो आपको वो भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम तो दूध भी नहीं पीते, क्योंकि दूध भी जो है ना वो जानवर की चर्बी से आता है, हम तो वो भी नहीं खाते पीते, हम फूड दूध की कोई चीज भी नहीं खाते। लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो मांस मछली खाते हैं, और आपको ऐसे ही सनातनी भी मिलेंगे जो मंदिर में ले जाकर के जानवरों के गले काट देते हैं, बकरों की बलि चढ़ा देते हैं, भैंसों की बलि चढ़ा देते हैं। वो भी आपको मिलेंगे, वो भी जस्टिफिकेशन देंगे आपको कि वो धर्म पर है। सब अपने अपने मुताबिक धर्म पर बताएंगे। कामाख्या मंदिर में जो बलि दे रहे हैं जानवरों की, वो क्या ये कहते हैं कि हम सनातनी नहीं है, हम अधर्मी है? नहीं, वो कहते हैं हम तो धर्म वाले हैं भैया, हम तो धार्मिक हैं, हम तो देवी माँ को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो सबकी इंटरप्रिटेशन अपनी अलग अलग है, उनकी इंटरप्रिटेशन छोड़िए, वो उनका धर्म है, आपका नहीं है। आप अपना धर्म खुद डिसाइड कीजिए, रीड गीता फर्स्ट, उसके बाद अगर ये क्वेश्चन बाकी रहे तो फिर मेरे पास आइएगा, मैं जवाब दूंगा आपको। सारा जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिनो, जब भी कुछ खाओ पियो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करो, और खाते हुए अगर स्वाद लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जरूर कहा करो। कहां गटर की बात करते करते कहां हम लोग आसमानों की सैर में पहुंच गए थे भाई साहब, स्वर्ग में पहुंच गए थे, कहां नरक की बात करते करते। अल्हम्दुलिल्लाह। चाय दे दो रे, जायका बिगड़ गया मेरा। तो भाई दोस्तों, मैं फिर से एक बात ये कह देता हूं, बहन के जरिए से बहुत अच्छा क्वेश्चन था और फिर मैं जवाब दे रहा हूं आप लोगों को। एक्स मुस्लिम नाम की एक नई कम्युनिटी बना करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एक्स मुस्लिम ही बने रहे और फिर आपके बच्चे उसी कल्चर में उसी समाज में पैदा हुए तो वो मुसलमान ही बनेंगे। जरूरी नहीं है वो एक्स मुस्लिम बनेंगे, वो मुसलमान ही बनेंगे, क्योंकि वो कभी मुसलमान रहे नहीं है। और एक्स मुस्लिम सिर्फ वही हो सकता है जो कभी मुसलमान रहा हो, जिसने इस्लाम प्रैक्टिस किया हो। तो आपको अगर खुद भी एक्स मुस्लिम बनकर के अपने बच्चों को एक्स मुस्लिम बनाए रखना है तो पहले आपको उनसे इस्लाम प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, और वही काम करवाना पड़ेगा जिसको आप नापसंद करते हो। इसलिए आपका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता एक्स मुस्लिम से। आप एक्स मुस्लिम थे, ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट नहीं है। आपका प्रेजेंट क्या है वो आप तय कीजिए। मेरा प्रेजेंट है कि मैं सनातनी हूं, मैं सिद्धार्थ हूं, ये मेरा प्रेजेंट है। सदाकत कुरैशी मेरा पास्ट था। तो आपका प्रेजेंट कभी भी एक्स मुस्लिम नहीं हो सकता। एक्स का मतलब ही पास्ट होता है। तो पास्ट की आइडेंटिटी से बाहर निकलिए, काम जो करना है वो कीजिए। ये जो काम हम कर रहे हैं इस्लाम को एक्सपोज करने का, इस्लाम को क्रिटिसाइज करने का, इसके लिए हमें अपने नाम के सामने सो कॉल्ड टाइटल एक्स मुस्लिम लगाने की जरूरत है नहीं। लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक जगह पर आपको पहुंचना पड़ेगा। एक्स मुस्लिम बनकर के आपका काम तो चल जाएगा, आपकी जनरेशन का काम नहीं चलेगा। अगर आपने ठेका उठाया सारी दुनिया की जनरेशन को सुधारने का एक्स मुस्लिमों ने, और उन्होंने कहा कि आने वाली जनरेशन महफूज रहे इस्लाम से, तो भाई फिर सबसे पहले आपको अपनी जनरेशन को महफूज करना पड़ेगा। ये एक्स मुस्लिमों के लिए मेरा पैसेज है, सिंपल सा सिद्धांत है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, इससे ये मत समझना कि मैं सनातनी हो गया तो आपको भी कह रहा कि सारे सनातन में घर वापसी कर लो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा। आपके दिमाग में कुछ थॉट होंगे, कुछ चीजें होंगी जिनके बिहाफ पर आपने इस्लाम को छोड़ा होगा, कुछ बुराइयां होंगी, उनके बिहाफ पर सर्च करो अपना, और जहां आपको वो बुराइयां नहीं मिलती बल्कि उनके अपोजिट अच्छाइयां मिलती है, उस फेथ को अपना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको बनना है वो बन जाओ, वो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आपकी तलाश है। लेकिन सिर्फ एक्स मुस्लिम रह करके काम नहीं चलेगा। एक्स मुस्लिम कोई प्रेजेंट नहीं होता किसी का, ये पास्ट है। और आगे की लड़ाई जो है वो एक्स मुस्लिम बन के लड़ी भी नहीं जाएगी, क्योंकि एक्स मुस्लिम का मतलब कुछ नहीं होता, नथिंग। यू आर नथिंग एट प्रेजेंट। यू आर मुस्लिम, दैट्स ओके। यू लेफ्ट इस्लाम, दैट्स ऑल्सो ओके, बट दिस इज नॉट योर प्रेजेंट। ये आपका आज नहीं, ये आपका वर्तमान नहीं है। मेरा वर्तमान मैंने तय कर लिया, मेरा वर्तमान है सनातनी। आप अपना तय कर लो तमाम एक्स मुस्लिमों। और इसमें मैं नहीं समझता कि आपको परेशान होने की या नाराज होने की जरूरत है कि भाई एक्स मुस्लिम ऐसा क्यों बोल रहा है। बिल्कुल ये लॉजिकल है, वरना आप अपनी आने वाली जनरेशन को क्या बनाओगे हमें वो भी बता देना। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जी हमें तो सनातन अच्छा लगता है, सनातन संस्कृति अच्छी लगती है, हम भारत में रहते हैं, हमें प्यार है सनातन संस्कृति। तो भाई अगर बहुत ज्यादा प्यार है ना तो अपना लो, घर वापसी कर लो, कौन रोक रहा है? किसने रोका हुआ है? चलो कल तो तलवार का जोर था, तलवार के जोर पर आपको सलवार पहना दी गई, अब तो आपने वो सलवार उतार करके धोती पहन ली है ना, तो अब आपको कौन रोक रहा है घर वापसी करने से? कर लो घर वापसी।
तो जिस जिस एक्स मुस्लिम को सनातन संस्कृति पसंद है, भारतीय संस्कृति पसंद है, भारत राष्ट्र पसंद है, तो भाई उसको कर लेनी चाहिए घर वापसी। ये उनके लिए कह रहा हूं जिनको पसंद है, जिनको नहीं पसंद है वो कुछ अच्छा ढूंढ ले जो उनको पसंद हो। मगर मगर एक्स मुस्लिम कह करके सारी जिंदगी काम नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई ये कहता है कि मुझे सनातन संस्कृति बहुत पसंद है, सनातनी मेरे भाई बहन है, लेकिन मैं एक्स मुस्लिम हूं, तो भाई वो कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज है। वो या तो खुद कंफ्यूज है, खुद बेवकूफ है, या तो वो दूसरों को बेवकूफ बना रहा है। बहुत सिंपल सी बात। और ये मैं पूरी ऑनेस्टी से बोलता हूं, क्योंकि आई एम नॉट मैं एक धोखेबाज आदमी नहीं हूं, मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूं, तो मैं ऑनेस्टी से ये बात बोलता हूं भाई। जी एनी मुस्लिम? वी आर प्राउड यू चूजन सनातन। सर थैंक यू सो मच सर। मैं समझता हूं सनातन कोई धर्म नहीं है। आई मीन जैसा रिलीजन होता है, सनातन ऐसा कोई रिलीजन नहीं है। सनातन जो है ना सर, वो एक वे ऑफ लाइफ है, एक पाथ है, एक नेचर का नाम सनातन है। और सर मैं नहीं समझता कि मैंने सनातन को चूज किया है, मैं समझता हूं सनातन ने मुझे चूज किया है। मेरी नियति मुझे सनातन तक लेकर के आई है। सबकी नियति अलग अलग हो सकती है, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। मेरी नियति जो थी, मेरी जो सोच थी, वो मुझे सनातन में लेके आई है। इसमें सर मेरा कोई कमाल नहीं है। और मैंने सनातन अपना करके किसी सनातनी पे कोई एहसान नहीं किया, ना भगवान पे किया, ना धर्म पे किया, ना किसी सनातनी पे किया। मैंने सबसे बड़ा एहसान अगर किया है किसी के ऊपर सनातन अपना करके, तो वो सिर्फ अपने ऊपर किया है, खुद के ऊपर। तो जिसको चाहिए कि अब उसका जीवन अच्छा हो, उसकी जनरेशन अच्छी हो, उसकी आने वाली संतानें अच्छी हो, तो वो अपने पर प्लीज इतना एहसान जरूर करे कि अपने आप को कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर ले। सिर्फ ये एग्नोस्टिक बने रहना या सिर्फ एक्स मुस्लिम बने रहना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। ये तुम आज तो चला सकते हो कह करके कि मैं एक्स मुस्लिम हूं, पर आगे तुम्हारे बच्चे होंगे, उनका क्या करोगे? उनको क्या कहोगे? एक्स मुस्लिम कैसे कहोगे? एक्स मुस्लिम उनको तो तुमने बचपन से अपब्रिंगिंग उनकी की ही नहीं इस्लाम में। ना उन्होंने कभी नमाजें पढ़ी, ना उन्होंने कभी रोजे रखे, ना उन्होंने कभी तबलीग करी, ना वो तबलीगी जमात में गए, ना उन्होंने किसी को कन्वर्ट कराया, ना उन्होंने किसी से नफरत करी। तो वो तो मुसलमान थे ही नहीं। जब वो मुसलमान नहीं थे तो फिर वो एक्स मुस्लिम कैसे होंगे? आप तो एक्स मुस्लिम हो सकते हो क्योंकि आपने इस्लाम छोड़ा है, आपके बच्चे नहीं हो सकते, आपकी जनरेशन नहीं हो सकती। उनको कहां रखना है वो बता दो। तो अगर आप उसी इस्लामिक सोसाइटी में रहोगे और अपने बच्चों को वही रखोगे जो आप हो, तो इसकी तो 90% चांसेस है कि वो आगे चल के मुसलमान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो माशरा ये कहेगा कि तुम्हारा बाप तो गुमराह था, तुम्हारा बाप तो भटक गया था, जिसने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है तो उसमें पैदा हुआ, इसको प्रैक्टिस, तो वो मुसलमान हो जाएंगे। इसकी 90% पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो 90% मुसलमान ना होकर के सिर्फ 10% में आ गए, तो वो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? एक्स मुस्लिम तो वो बन नहीं सकते। तो बनेंगे क्या? अभी आप डिसाइड करो, जितने भी लोग हैं। मैं सनातनी बना हूं, लेकिन मुझे रात दिन जो है वो सिर्फ एक ही डर रहता है, एक ही सोच मेरे दिमाग में रहती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं और मैं डेफिनेटली अनअपोलोजेटिकली उनको सनातनी बनाऊंगा। उनकी शादी अपने बच्चे और बच्चियों की सनातनियों में करूंगा। मुसलमानों में तो मैं अपने बच्चे बच्चों की शादी नहीं होने दूंगा। ये बात मेरा परिवार भी सुन ले, मेरी पूर्व पत्नी भी सुन ले। बच्चे उनके पास जरूर हैं और मैं उनसे बच्चे छीनता नहीं हूं, जुदा नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से जुदा हो गया। उसको यही दुख है, यही गम है कि मेरा पति मुझसे छीन गया इस्लाम छोड़कर। तो मैं आगे उससे बच्चे छीनकर उसे दुख देना नहीं चाहता। मगर इतना मैसेज मेरा क्लियर है कि कल को अगर मुझे पता चलेगा कि मेरे परिवार वाले और मेरी पूर्व पत्नी मेरे बच्चों की शादी किसी मुसलमान में कर रहे हैं, उठा लाऊंगा उनको। मेरे बच्चों की शादी किसी मुसलमान से नहीं होगी, ना लड़के की ना लड़कियों की। उनकी शादी वो जिस मर्जी से कर ले, मैं उनकी फ्रीडम भी नहीं छीनता। मैं उन्हें कहता नहीं मैं ही शादी करूंगा, वो अपनी मर्जी से शादी कर लें। लेकिन उनकी मर्जी में एक चीज शामिल नहीं हो सकती कि वो किसी मुसलमान के घर मेरी बच्चियां नहीं जाएंगी और मेरा लड़का किसी मुसलमान की बेटी से नहीं ब्याह जाएगा। ये फिक्स है, क्योंकि मैं मेरी जनरेशन को आगे फिर से मुसलमान बना देखना नहीं चाहता। और अगर वो बनी रही, तो मैं क्लियर कह रहा हूं दोस्तों आपको, अगर वो बने रहे मुसलमान और उन्होंने शादी मुसलमानों में की, तो ये समझना कि मैं अपने मकसद में नाकामयाब हो गया, फेल हो गया। उस दिन ये कह देना कि समीर तू अपने मकसद में फेल हो गया। हालांकि मेरे पास अभी भी जिंदगी है, अब मेरे पास मेरी दूसरी पत्नी है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं और बच्चे पैदा करके सनातनी बनाऊं, उनको सनातन की सेवा में लगाऊं। ये बात अलग है।
लेकिन अगर मैं अपने उन बच्चों को भी अगर मुसलमानों में बहाने से नहीं रोक पाया, जो आज भी मुस्लिम घराने में मेरे माँ बाप के पास और मेरी पूर्व पत्नी के पास रहते हैं, तो ये कह देना कि समीर सिद्धार्थ अपने मकसद में अधूरा रह गया, कामयाब नहीं हुआ। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि मैं अपने बच्चों को लेकर के आऊंगा और उनको किसी इस्लामी के यहाँ बिहाने नहीं दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। मेरा मुझसे वादा है ये। उस टाइम फिर चाहे मुझे जो करना पड़े, चाहे मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, कानूनी सहारा लेना पड़े, या जो भी करना पड़े, बट मैं ये होने नहीं दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये था साइनस इन इस्लाम का पार्ट 2, जिसमें बेचारे मोमिनों ने जरा भी कोशिश नहीं की है, एक भी अब्दुल ने आकर के कुरान में बताए गए साइंस को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की है। गुलशन ग्रोवर का एक डायलॉग है, और वो मुझे अब इमली खाते हुए याद आ रहा है, और दोस्तों वो डायलॉग है, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। खट्टी मीठी याद है जिंदगी की। यही हम हैं, यही आप हो, यही जीवन है, जहां प्यार हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, भाईचारा हो, शांति हो। इस दुनिया को इससे ज्यादा खूबसूरत बनाने का कोई और रास्ता नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में खट्टी मीठी यादें लेकर के चलें, प्यारी सी नोक झोंक हो। नोक झोंक भी जरूरी है, हमेशा सिर्फ प्यार अगर है तो या तो वो दिखावा है, या तो वो मतलब पे टिका हुआ है। अगर सिर्फ प्यार ही प्यार है, नोक झोंक नहीं है, तो नोक झोंक भी बहुत जरूरी है, नाराजगी भी बहुत जरूरी है, मनाना भी बहुत जरूरी है, प्यार भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, नफरत बिल्कुल जरूरी नहीं, हिकारत बिल्कुल जरूरी नहीं, एक दूसरे से बुग्ज बिल्कुल जरूरी नहीं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल जरूरी नहीं। इन सब चीजों से हमें बचना है, सारी दुनिया को बचाना है। ये इस्लामिक आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में सिर्फ यही बीज बोती है, नफरत का, हिकारत का, दुश्मनी का, बुग्ज का। इन सब चीजों का बीज पूरी दुनिया में बोती है। जो आदमी आपके अकीदे के जैसा है वो आपका भाई है, आपका अपना है, आप उससे प्यार करते हो, और जो आदमी आपके अकीदे का नहीं, आपकी सोच का नहीं, आप उससे नफरत करते हो, उसे हकीर जानते हो, गिरावा जानते हो, उसके बिलीफ को भी कोसते हो, उसके गॉड को भी कोसते हो। तो मुसलमानों, शर्म करो, बाज आ जाओ। तुम्हें किसी बेवकूफ आदमी ने अल्लाह के नाम पर बेवकूफ बना दिया, तुम्हें ज़ॉम्बी बना दिया, और तुम ज़ॉम्बी बने घूम रहे हो। अपनी इन हरकतों से बाज आओ, इंसान बनो, इंसान के बच्चे बनो। क्योंकि तुम्हारी सारी जिंदगी ये बदमाशियां जो चलती रही हैं, ये हमेशा नहीं चलेंगी, क्योंकि कभी भी अधर्म ना तो हमेशा कायम रहा है, ना फला फूला है, ना रहेगा, ना फले फूलेगा। एक दिन तुम्हारी ये गंदी आइडियोलॉजी मिट्टी में मिल जाएगी, और तुम्हें पछतावा होगा, और तुम्हारी नस्लों को भी पछतावा होगा कि उनके आबा अजदाद कितने बदतरीन और कितने घटिया। जैसे मुझे आज अफसोस होता है कि मेरे आबा अजदाद वो कितने घटिया थे, जिन्होंने सनातन संस्कृति को छोड़ करके इस्लाम को अपनाया था। शेम ऑन है देम। हालांकि वो चले गए इस दुनिया से, क्या पता उनकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या परेशानी रही होगी, क्या तकलीफ रही होगी, किस वजह से वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। क्या पता बेचारे जिजिया नहीं दे पाए थे, क्या पता गर्दन पे तलवार रखी हुई थी, क्या पता उनके ऊपर कोई जबरदस्ती थी, कोई फोर्स था, कोई मजबूरी थी, क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में बेचारे कन्वर्ट हुए होंगे, तो मैं ये भी नहीं कह सकता। लेकिन उनके उस कदम की वजह से आज, और तुम्हारे तमाम आवाजदाद के उस कदम की वजह से, मुसलमानों जिन्होंने इस्लाम को अपनाया था, आज सारी दुनिया मुसीबत में है। और वो मुसीबत का कारण जो है मुसलमानों, वो तुम जैसे लोग हो। सुल्तान, तुम जैसे लोग हो, तुम जैसे लोग। अब कहते हो कि जी तुम्हारी कुरान कमजोर है, जाकर के मदरसे में पढ़ो। मतलब जितना गंदगी में मैं उतर गया हूं, तो तुम चाहते हो कि मैं और उस गंदगी में, अभी जहां मैं छाती तक, गले तक उतरा, उसमें मैं पूरी डुबकी मार करके सर तक डूब गया हूं। अरे भाई, ये गंदगी, तुम्हें अगर नाले को गंदा देखना है, तुम्हें ये तय करना है कि नाला गंदा है, तो तुम्हें उसमें छलांग मारने की जरूरत नहीं होती, वो ऊपर से दिख जाता है कि ये गंदा है। सुल्तान, तुम मुझे अपने मजहब, अपने दीन की कुछ ना कुछ खूबियां तो बताओ। हाय हाय, वो मुझसे मुझे वो लाइन याद आ गई। हाय, तेरे लिए सुल्तान, सुल्तान भाई तेरे लिए, सॉरी, यू आर माई ब्रदर, आई डोंट हेट यू। मैं तुमसे नफरत नहीं करता सुल्तान भाई, क्योंकि मैं भी कभी मुसलमान था, और मैं भी कभी इसी अकीदे का जो है मारा हुआ था जिसके तुम हो। और मैं भी अल्लाह को सच्चा खुदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे प्यारा इंसान समझता था। इस दीन इस्लाम को सबसे सच्चा समझता था। हिंदुओं को रात दिन कन्वर्ट कराने की जस्तुजू में लगा रहता था, 2 हिंदुओं को कन्वर्ट भी करा लिया था। तो मैं तुम्हारी गलती नहीं मानता, तुम सिर्फ
और उस दिमागी अपंगता के बीमार हो जिससे मैंने छुटकारा पा लिया है। लेकिन तुम्हारे लिए और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सुल्तान भाई मैंने बहुत प्यारी सी एक पोएट्री लिखी है, वो आपको पेश करता हूँ। शायद इसको सुनकर के आपको गैरत आ जाए और आप स्ट्रीम पे आओ। ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. कि कुछ पंछी उड़ते हुए आए हैं, एक संदेशा भी साथ लाए हैं। जिसने ये पंछी उड़ाए हैं उसने अपने दिन बुलाए हैं। तुझे उड़ने का शौक है, हमने कितनों के पर काट दिए। ईमान का दावा करने वाले कितने ईमान छाट दिए। तुझे भूल हो या गुमान हो, कितना ही गहरा तेरा ईमान हो, ना हिला सकेगा मुझे उसके वार से। मैं काट दूंगा तेरा ईमान तर्क की धार से। तू कहाँ जानता है मुझे अभी, तूने भूल की जो गुफ्तगू की। मैं वो आग हूँ जो है जल रही, मैं वो चिंगारी जो फिजा में हूँ। मैं वो नब भी हूँ जो हूँ ऊंचा तेरी सोच से। तू जमीन पर है, दूर हूँ तेरी पहुंच से। कई आए तेरे जैसे और आकर चले गए, ना वो घर गए ना किसी को मिले, फिर पता नहीं किधर गए। तू अधर्मी है तो मैं धर्म हूँ, तू है सुन्नती तो मैं कर्म हूँ। तू है पैरवा एक हैवान का तो मैं रास्ता इंसान का। क्या करूं मैं तेरे ईमान का जिसे जाने ना तू संजान का। मुझे तेरे अकीदों से कोई गर्ज नहीं, तेरे जैसा होना मेरे लिए फर्ज नहीं। मैं इंसान हूँ, इंसानियत की कदर जानता हूँ। मैं किसी जिब्रील और नबी को इंसान को नहीं बल्कि इंसानियत को मानता हूँ। लौट आओ यहाँ या मुझे लौटा लो कि तुम्हें छूट है। लौट आओ यहाँ या मुझे लौटा लो कि तुम्हें छूट है। मगर अफसोस तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारे अकीदों में बस लौंडिया और लूट है। इस पर तो मैं ईमान लाने वाला नहीं, तेरे झूठे उसूल को मैं अपनाने वाला नहीं। मुझे पेश कर कुछ खूबियां तू अपने खुदा की, तू जरा साबित तो कर तेरे दीन को सबसे जुदा तो तू। मुझे यूं बता